दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ देंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके 20वें पद को पढ़ेंगे। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर ने परमेश्वर यूं कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या देख लिया? किसने देख लिया? जानते हैं, जब मैं मनुष्यों के सामने रोती, मनुष्यों ने मुझे नाम दे दिया वाटर बॉक्स। इसके तो आंसू कभी भी गिरने लगते हैं, ये तो कभी भी रोने लगती है। लोग देखते हैं आंसुओं को थोड़े समय के लिए, ऐसे होते हैं हाँ रो रही थी, पीछे जाकर कहते हैं अरे ये तो रोती रहती है। मगर परमेश्वर जिसके पास हम आए हैं, जो हमारा परमेश्वर है, उसने हिजकिया राजा की संपत्ति नहीं देखी कि हाँ अभी तो तेरे पास बहुत सालों का खाने के लिए है, अभी तो तुझे और जीवित रहना चाहिए था, अभी तो तेरी आयु को और इतना ज्यादा होना चाहिए था। मगर उसने क्या देखा? उसका परमेश्वर ने वहां लिखा है वचन में, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है और तेरे आंसुओं को देखा है। क्यों रो रहा था हिजकिया राजा? लिखा है हिजकिया राजा बीमार था। एलीशा ने जाके कहा तू अब परमेश्वर ने उसे कहा जाके कह दे तू मरने वाला है। हिजकिया राजा ने कुछ नहीं किया। हिजकिया राजा दीवार की तरफ घूमा और घूमकर क्या करने लग गया? प्रार्थना करने लग गया और रोने लग गया, और परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देख लिया। और जब परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा तो परमेश्वर ने उसकी आयु के 15 साल बढ़ा दिए थे। आंसुओं देखे थे। आज परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम स्ट्रबल होकर, कठोर होकर परमेश्वर से कहते ये दे दे, 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 दे दे, दे दे, दे दे, मगर हमारी प्रार्थना में विनम्रता नहीं होती, हम नम्र नहीं होते, हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर को नहीं दिखती है। हम आ तो रहे परमेश्वर से लेने, हम आए, सब आए, हम में से कोई ये नहीं कह सकता हम नहीं आए कुछ लेने। एक आध दो व्यक्ति आके मुझसे कहता है, जब मैं बोलती हूँ हाँ भैया बताओ किस चीज के लिए प्रार्थना करें, वो कहते नहीं सब कुछ भला है, बस हाथ आशीर्वाद का रख दीजिए। परमेश्वर चाहता है जब हम उसके पास जाएं तो हम विनम्र होकर जाएं, हम दीन होकर जाएं। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देख करके अपने आप को हमारे लिए उतार देता है। हम लेने आए हैं, हम लेने आए हैं, हमको रोते हुए बोने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लौने पाएंगे। जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए
हमको परमेश्वर के सामने दीन बनने की आवश्यकता है। जब हम दीन बन जाते हैं, एक औरत के विषय में लिखा है लूका की किताब उसका 7 अध्याय और उसके 36 और 37 पद में जब हम देखते हैं एक पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आई। बुलाया नहीं था यीशु मसीह ने, ये औरतें बात कर लो तो बेटा बाहर जाके बात कराओ, किसी ने बुलाया नहीं था। उसे पता चला कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में आया है, किसी फरीसी के घर में आया है, और वो औरत यीशु मसीह के पास चली गई। जानते हैं बहुत बेशकीमती इत्र लेकर आई थी। बाद में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया। वो औरत बहुत बेशकीमती इत्र लेकर आई थी, मगर आते ही उस औरत ने यीशु के पांव में उस इत्र को नहीं उंडेल दिया कि लो यीशु मसीह मैं तुम्हारे लिए इत्र लेकर आई हूं, तुम्हारे सर से जो है बह जाए, तुम महक जाओ, खुशबू आ जाए। नहीं, जानते हैं वो औरत ने क्या किया? पढ़ देंगे। फिर किसी फरीसी ने यीशु को बुलाया कि उसके साथ भोजन करे। 37 पे पढ़ देंगे बेटा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में आया है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पांव के पास कहां बैठ गई? हालेलुया। आज जब हम कुछ लेकर आते हैं तो हम उत्तम जगहें ढूंढने लग जाते हैं। उत्तम जगह चाहिए हमें जहां से हम दिखें कि मैं हूं। मगर ये औरत उत्तम चीज लेकर आई थी, मगर यीशु के पांव में बैठ गई। हालेलुया। आगे उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। कैसे? हालेलुया। उसके पांव को आंसुओं से भिगो रही थी और सिर के बालों से पोंछने लगी। औरत का सबसे प्यारा गहना होता है उसके सर के बाल। गंजी औरत बहुत बुरी लगती है। गंजा मर्द की बात नहीं कर रहे, गंजी औरत बहुत बुरी लगती है। और उस औरत ने अपने उस बेशकीमती गहने से यीशु के पांव को पोंछना शुरू किया। हालेलुया। जानते हैं क्या कर रही थी? वो ये नहीं कह रही थी कि प्रभु मैं सबसे उत्तम लेकर आई हूं, मैं सबसे उत्तम लेकर आई हूं, मैं झुकती हुई आई हूं, मैं ये करके आई हूं। उसने कुछ नहीं कहा, नॉट अ सिंगल वर्ड, एक शब्द उसने नहीं कहा। मगर जानते उसने क्या दिखा दिया? उसने अपना क्या दिखा दिया? हालेलुया। उसने अपने आंसू उसको दिखा दिए, और उस आंसू ने उसकी सारी पीड़ा को यीशु के सामने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। उसने नहीं कहा कि यीशु मसीह मैं पापी हूं, उसने नहीं कहा कि मेरे गुनाह क्षमा कर दे, उसने नहीं कहा कि इन लोगों के सामने
तू मुझसे कह दे, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, मुझे बेटी कह के संबोधन कर दे। उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा, आज मेरे आंसू मेरे परमेश्वर के सामने मेरे दिल का हाल खोल देंगे। हालेलुया। लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तेरे रोने और गिड़गिड़ाने को सुन लिया है और तेरे आंसू मैंने अपनी कुप्पी में कैद कर लिए हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके आंसू यूं ही निकल आते हैं? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा और वो आहें भर भर कर स्वयं प्रार्थना करेगा। अर्थात जो तुम्हारे आंसू आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना में निकल रहे, वो बेवजह नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तुम आज रो के प्रार्थना करो, आज तुम टूट कर प्रार्थना करो। आज तुम्हारे शब्द मुझे नहीं सुनने, आज मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द देखने का इच्छा है। तुम कितना दर्द महसूस कर रहे हो। हम अपने लिए तो रो लेते हैं, हम बहुत भी लगते हैं। अगर हमें चोट लगे तो हम बहुत चिल्लाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। हमें अगर दर्द हो तो हम बहुत बड़बड़ाते हैं, बहुत रोते हैं। मगर क्या किसी और का दर्द तुम्हें इतना ही दर्दिला कर रहा है कि तुम उस दूसरे के लिए आंसू बहाकर आज प्रार्थना करने जा रहे हो? किसी और के लिए। Your pain in my heart, तुम्हारा दर्द मेरे अगर जिगर में ना हो तो मेरे शब्द बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर रही और मैं वक्तन ऐसे ऊपर से गुजर कर प्रार्थना कर रही हूं। जानते हैं, मेरे शादी के बाद 4 साल के बाद मेरी बेटी हुई। मुझ पर बांझपन का तमगा लग चुका था। जब लोग मुझे कहते थे तो मैं रोती थी, बिलबिलाती थी और प्रभु से कहती थी, ये श्राप मेरे ऊपर से हटा दे। आज जब जब औरतें मेरे पास आकर खड़ी होती हैं, किसी को इतने साल, किसी को उतने साल से बांझपन का श्राप है, मैं वही दर्द अपने अंदर महसूस करती हूँ और उसी तरह टूट कर मैं प्रार्थना करती हूँ। तभी आपके परमेश्वर के भवन में आज प्रभु आशीषें देता है। क्यों? मैंने तो अपना दर्द महसूस किया, मगर जब आप मुझसे प्रार्थना कराने आए तो मैंने उसको एक मजाक की बात समझकर यूं ही छोड़ दिया, तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। योर पेन इन माई हार्ट इज वेरी नेसेसरी। जरूरी है जब आप किसी का दर्द देखकर आंसुओं के साथ प्रभु के सामने रखते हैं, यकीन जानिए कि परमेश्वर कायनात छोड़कर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आ जाता है। और ये जरूरी नहीं कि आप रो रहे, नहीं। एक समय निर्धारित है परमेश्वर का और उस समय पर परमेश्वर आपके आंसुओं का हिसाब देना लग जाएगा। जैसे एक औरत जब पहले महीने में गर्भवती है, इस बात को उसको सुनाई पड़ता, उसको समझ में आता है। उसने बाकी औरतों को देखा है कि वो 9 महीने की गर्भ अवस्था में क्या क्या होता है। बोझ लेके चलना है, कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, मगर फिर भी वो औरत उस बच्चे को
कैरी करती है, उस बच्चे को अपनी कोख में लेके चलती है, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन आएगा, ये बच्चा जब बाहर आ जाएगा तो मेरे नाम को मां के नाम में बदल देगा। हालेलुया। मेरे वो आंसू जो मैं इस 9 महीने में बहा रही हूं, वो पीड़ा जो मैं 9 महीने में उठा रही हूं, वो एक दिन मेरे लिए हर्ष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। उसी तरह जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तो ये सोचे बिगड़ जाइए कि परमेश्वर के सामने आप अपने आंसू बहा रहे हैं। आज आपके आंसुओं का हिसाब वो देने के लिए आ रहा है। आज वो आपके आंसुओं का हिसाब देने आएगा, मगर बहने तो दो, बहने तो दो यार। पहले ही सोचने लगते हो, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे आंसू गिरने लगते। ये तुम नहीं कर रहे हो, ये वो चाह रहा है। हालेलुया। एक औरत के विषय में लिखा है, अब्राहम की दूसरी पत्नी थी, उत्पत्ति 21:20। हाजरा नाम था, हाजरा नाम था। जब सारा की औलाद नहीं हो रही थी तो अब्राहम ने दासी से उस चीज को पूरा करना चाहा। उसका नाम हाजरा था। जब परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया अब्राहम, ये तेरी वो बेटा नहीं जो मैंने तुझे दिया, इस औरत को निकाल दे। अब्राहम ने इस्माइल और हाजरा को निकाल दिया। वो दोनों रेगिस्तान में चले गए, जा रहे थे बच्चे। वो औरत अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रही थी। रेगिस्तान हम सब जानते हैं, पानी नहीं होता, उनका पानी खत्म हो गया। हाजरा अपने छोटे से बच्चे को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। हाजरा ने अपने बेटे को एक पेड़ के नीचे लेटाल दिया, एक पेड़ के नीचे लेटाल दिया, इस इंतजार में कि अब उसका बेटा पानी से तड़प कर मर जाएगा। और वो बच्चे को छोड़कर थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गई और रोने लग गई। वो बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। जानते हैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? भूखा होता रोटी मांगता, प्यासा होता पानी मांगता, मगर इन सब के बावजूद वो बच्चा रो रहा था, रो रहा था। और फरिश्ते आ गए, हाजरा को हिलाया क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, और कहा जहां तेरा बेटा लेटा हुआ है देख, उसके आंसुओं ने जवाब दे दिया है। हालेलुया। उसके आंसुओं ने जवाब दे दिया। क्या हो गया? जहां रेगिस्तान है वहीं पर सोता फूट निकला। जहां रेगिस्तान था वहीं पर सोता फूट गया, और हाजरा और उसका बच्चा जो है जिंदगी पा गए। कैसे? कैसे? आंसुओं की धार से और उन कोड़ों की मार से हम आज भी जिंदगी पा जाते हैं। जब हम अपने आंसुओं से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ उस पीड़ा को भूल जाती है, जो पीड़ा उसने अपने बच्चे को जन्म देते समय उठाई थी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, मैं छोटा करूंगी, गर्मी बहुत है। जानते हैं वो पानी पाकर
हाजरा ने प्रभु का धन्यवाद किया होगा। एक औरत के विषय में लिखा है, उसका नाम एक ऐसे पुत्र के लिए जोड़ा गया जो पुत्र इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान था। लिखा है उसके जैसा बुद्धिमान आज तक ना कोई हुआ है और ना होने पाएगा। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 1:10। मन में व्याकुल हन्ना के विषय में ये बात कही जा रही है। हन्ना के पति ने, वो बांझ थी, हन्ना के पति ने दूसरी एक और औरत रख ली, उससे बच्चे थे और हन्ना को वो बांझ बांझ कहकर चिढ़ाया करती थी। हन्ना बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। उसके आंसू पर उसका पति भी ना देखता था और उससे कहता था, क्या मैं अकेला तेरे लिए काफी नहीं? 10 बच्चों के बराबर मैं अकेला काफी नहीं? तू क्यों रोती है? मगर मालूम है एक दिन हन्ना उठी, एक दिन हन्ना उठी। आप भी बहुत बार उठे होंगे और गए होंगे परमेश्वर के पास। शायद लड़के आ गए होंगे मेरी तरह, शायद बड़बड़ा के आ गए होंगे, मगर मालूम है आज हन्ना जा रही है। आज हन्ना जा रही है कहां? परमेश्वर के मंदिर में। और जानते हैं क्या करने जा रही है? आज अपने दिल की व्यथा को अपने आंसुओं से बयान करने जा रही है। हालेलुया। आज वो दिखाने जा रही है कि प्रभु मेरा दिल कितना बेचैन है। लिखा है हन्ना मंदिर में गई, उसके होठ तो हिलते थे मगर शब्द सुनाई ना पड़ते थे। वो रो रही है, वो रो रही है। कैसे? एक आंसू इधर से, एक आंसू इधर से, फिर आंख खोल के देख रही है कोई आंसू पोंछने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मेरे आंसुओं को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं, उसे लीस्ट बॉदर्ड, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा। आज मैंने निश्चय किया है, आज मैंने निश्चय किया है, आज मैं अपने परमेश्वर के सामने अपना दिल खोल करके रख दूंगी। आज अपने परमेश्वर के सामने मैं अपना दिल खोल के रख दूंगी, अपने शब्द नहीं सुनाऊंगी। वो परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। दुनिया मुझे बाहर से देख रही होगी, वो मेरे लिए तरह तरह की बातें कर सकती है, मगर मेरा परमेश्वर आज मेरे दिल को देखने जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं का हिसाब देगा। आज मुझे मालूम है कि उसने जो कहा है वो आज पूरा करने वाला है। हन्ना ने कुछ नहीं देखा। एली जो वहां का सेवक था, वो सोचा ये मदरा पी के आई है, उससे कहने लग गया तू क्या कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा नहीं नहीं, मैं मदरा के नशे में नहीं, मगर मैं तो आज अपने खुदा, अपने परमेश्वर के सामने अपने दिल का दर्द रखने आई हूं। मनुष्यों के सामने रख रही होगी, डॉक्टरों के सामने जाके रख रही होगी, IVF करवा रही होगी। डॉक्टर बोल रहे होंगे हाँ आपकी बार शायद हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने उसके सामने अपने आंसुओं को बहाकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा ही नहीं है।
कर लो। हन्ना की तरह आज तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम्हारे जीवन में कैसा भी बांझपन है, सिर्फ बांझपन कोख का नहीं होता, बांझपन तुम्हारे विचारों का होता है, बांझपन तुम्हारी जरूरतों का होता है, बांझपन तुम्हारे श्रापों का होता है। आज श्रापों के से मुक्ति के लिए आज तुम अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर के सामने बहा दो। यकीन जानो वो तुम्हें हर्ष का मुकुट पहना देगा। संसार के सामने रो रहे हो, बेचारा दिखा रहे हो, मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बहुत बेचारा। अगर मैं रोऊं ना तो मेरी जिंदगी का एक एक पल सिर्फ बेचारगी में मैं गुजार सकती हूं, मगर मैं अपने आंसू उसको दिखाती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है उसने मुझसे कहा है मैंने तेरे रोने और गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। आज वो मुझे अपने भवन में ले आया है। आज मुझे कोई बेचारगी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई मनुष्य मेरे साथ रोने वाला हो ना हो, मगर खुदावन मेरे दुखों को मुझसे बेहतरी से जानता है, मुझसे बेहतरी से जानता है। क्यों? क्योंकि जब मेरे आंसू निकलते हैं तो उसकी आहें मेरे साथ में होती हैं। हन्ना ऐसे ही नहीं रह गई, वो रो करके तो आई थी परमेश्वर के भवन में, दास के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने रोकर आई थी। मगर मालूम है जब वो वहां से गई तो 9 महीने बाद उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आज तक इतिहास में लिखा हुआ है कि उस जैसा राजा ना कोई था और ना कोई होने पाएगा। हालेलुया। कहां हैं आप? कहां हैं आप? सिर्फ आप मजाक में आकर प्रभु से मांग रहे हैं, देखे देता है कि नहीं देता है। सिर्फ मजाक में आए हैं आप ये देखने को कि यहां क्या होता है। सिर्फ मजाक है आपकी जिंदगी में। जानते हैं अगर सिर्फ मजाक है तो आप मजाक में धूल की तरह उड़ जाएंगे, मगर यदि आप आज अपने आप को प्रभु को दिखाने आए, जैसे वो पापिन स्त्री गई, जैसे हन्ना गई, जैसे बहुत सारे लोग गए, हिचकिया राजा गया, डॉक्टर ने कह दिया हो अब कुछ बाकी नहीं है, एक काम करिएगा डॉक्टरों को छोड़ दीजिएगा और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दीजिएगा और उससे कह दीजिएगा आज मेरे एक एक आंसू का हिसाब दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ही वो हो जो सब कर सकते हो। इनका विश्वास जो आए थे, इनका विश्वास इनके लिए काम कर गया। व्यभिचारिणी ने पाप से आजादी पा ली, हन्ना ने बेटा पा लिया, और क्या पाया? बाइबल उठा के पढ़ लेंगे, जिसने आंसू बहाते हुए बोया उसने जय जयकार करते हुए धन्यवाद किया है। मैं खड़ी हूं, मैं खड़ी हूं। ऐसा नहीं कि मेरे आंसू नहीं गिरते, गिरते हैं। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें।
मगर मालूम है वो आंसू मेरा पिता देखता है और ठीक समय पर वो अपने काम को कर देता है। मत सोचिएगा लोग आपके आंसुओं को देखकर आपका मजाक उड़ाएंगे। लोगों के सामने मत आंसू बहाओ, मगर गुप्त में बैठकर, बाइबल में लिखा है गुप्त में जो प्रार्थनाएं करी जाती हैं उन्हें परमेश्वर सुनता है। आज तुम्हारे लिए आ रहा है वो, आज तुम्हारे लिए आ रहा है। हर व्यक्ति ये कह सकता है आज मेरे आंसू प्रभु के लिए एक काम करने के लिए मजबूर करने वाली चाहत बन जाएगा। अपने बच्चों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करो, अपने पति अपनी पत्नी के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करो, अपनी कमजोरियों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करो। जानते हो आज सुनने वाला यहां तुम्हारे बीच में है। हम ये समय देंगे आपको कि आप अपने आंसू गिराकर आज प्रभु से मांगिए। परख कर देखो मैं तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता हूं या नहीं।